मित्रों, लेजेंड्स नेवर डाई में हम बात करेंगे एक ऐसे जाबाज बहादुर की जो मात्र 15 वर्ष की आयु में संन्यास के लिए गए और लगभग 38 वर्ष की आयु में इन्होंने फिर से शूरवीर योद्धा बनकर मुगलों का संहार किया। इनका जन्म 4 सितंबर 1710 को कश्मीर के राजौरी जिले में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनको बचपन से ही घुड़सवारी, शिकार और तीरंदाजी का शौक था और यह तीरंदाजी में बहुत उत्तीर्ण थे। जब यह 15 वर्ष के थे तो शिकार के दौरान इनका तीर एक गर्भवती हिरनी को लगा और जब ये उसके पास गए तो इन्होंने हिरनी व उसके 2 नन्हे बच्चों को मरा हुआ पाया। यह दर्दनाक दृश्य देखकर इनका दिल दहल गया और इन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। दिल में धधकती इस आग ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वह 15 साल की उम्र में घर छोड़कर वैराग्य की राह में निकल पड़े। वह घूमते घूमते महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पहुंचे और गोदावरी के निकट अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। अब यह लक्ष्मण देव से संत माधव दास बन चुके थे। एक बार जब माधव दास ध्यान में मग्न थे तब एक सेवक उनकी तरफ दौड़ता आया और कहा, गुरुदेव, कोई आपके आश्रम में आए हैं और उनके कुछ आदमी वहां मांस का भोजन पका रहे हैं और उनका सरदार बड़े आराम से आपके पलंग पर बैठा है। आप वहां चलकर उन्हें सबक सिखाएं। माधव दास को गुस्सा आया और बोला, वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं बैठा उसे सबक सिखा दूंगा। फिर उसने अपने मंत्र की शक्ति चलाई मगर कुछ हुआ नहीं। वह गुस्से से उठकर आश्रम की तरफ चलने लगा। उसे कुछ सुनने का एहसास हुआ। माधव दास, अहंकार के अंधकार से निकल और सच्चाई की रोशनी में आ। उसने साथ चल रहे अपने लोगों से पूछा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? उन्होंने कहा, नहीं महाराज। फिर जैसे ही वह आश्रम पहुंचे उसे कुछ लोग खाना बनाते दिखाई दिए और उनका सरदार अपने पलंग में बैठे दिखाई दिए। माधव दास को कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। वह कुछ रुककर बोला, महाराज, यहाँ पर जीव हत्या के कारण भूमि लाल हो चुकी है और दुर्गंध से पूरा वातावरण भी अशुद्ध हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ध्यान नहीं लगा सकता। उस व्यक्ति ने कहा, माधव दास, तुम्हें यहाँ पर जानवरों के खून से धरती लाल दिखाई पड़ रही है, पर तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि मुगलों की सेना किस तरह निर्दोष लोगों को बकरे की तरह काट रही है। जगह जगह कत्ले आम हो रहे हैं, लोगों की जमीनें और धन लूटा जा रहा है। तुम एक कुशल और वीर योद्धा हो। तुम्हें अपनी कुशलता और वीरता को छोड़ यहाँ जंगल में ध्यान लगाना शोभा नहीं देता। राजौरी के रहने वाले हो तुम। रास्ते में तुमने कावेरी, जमुना, सतलज, व्यास, गंगा आदि नदियों को पार कर यहाँ गोदावरी में अपना डेरा डाला है। मेरी मानो, एक बार फिर से अपना सफर शुरू करो। तुम कर्मवीर हो। तुम्हारा स्वभाव तो शिकारी जैसा है। बचपन में तुमसे मादा हिरनी का शिकार हो गया था, जिसके कारण तुम सन्यास की तरफ चल दिए थे। माधव दास बोला, हे अंतर्यामी, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और मन की आंखों से ध्यान लगा कर देखो। माधव दास ने ध्यान लगाया और उन्हें पता लगा कि यह कोई और नहीं, श्री गुरु गोविंद साहब जी हैं। वह हाथ जोड़कर घुटनों में बैठ गया। फिर गोविंद साहब जी ने कहा, अब बता, तू कौन है? माधव सिंह बोला, मैं आपका बंदा हूँ। मुझे बताएं, वो कौन से पापी हैं जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं। आप इस बंदे को ऐसा सिख बनाओ जिससे इस बंदे की तलवार किसी बेगुनाह पर ना उठे और किसी पापी को ना छोड़े। गुरु साहब ने कहा, बस तुम्हें हम ऐसा बंदा बहादुर बनाएंगे जो दुश्मनों को लोहे के चने चनवाएगा। गुरु साहब ने समझाया, अगर आपकी मौत औरों के लिए प्रेरणा स्रोत ना बने तो आपकी मौत बेकार है। बंदा बहादुर को यहाँ यह भी पता चला कि कैसे मुगलों ने उनके 2 शहजादा पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था और उनकी हत्या करवा दी थी।
गुरु साहब ने बंदा बहादुर को अमृत पान कराकर गुरु दीक्षा दी। उन्होंने बंदा बहादुर को अपने तरकश के 5 तीर, केसरिया रंग का खालसा प्रतीक और पंच सिंह देकर भेजा। उसके बाद बंदा बहादुर ने सबसे पहले पंजाब में लोगों को डाकुओं के जंगल से मुक्त करवाया। बंदा सिंह बहादुर ने कई कस्बों और गांवों को मुगलों से छुड़वाया। फिर वह समाना के जरिए सरहंद पर कूच करने के लिए रवाना हुए, जहां वजीर खान का राज था। यह वजीर खान वही था जिसने गुरु गोविंद साहब जी के 2 साहबजादों का सर कलम करवा दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत और कैथल के खजानों को लूटा। बंदा सिंह बहादुर की ताकत अब बढ़ने लगी थी। उसने अपना रुख अब समाना की तरफ कर दिया। उसने समाना पर हमला बोलकर उसे तबाह कर दिया था। जिन 2 सिपाहियों ने छोटे शहजादों को दीवार में चुनने का काम किया था, उनको बंदा सिंह बहादुर ने जमीन में जिंदा गाड़ दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने समाना के लोगों को उनकी जमीनें और उनका छीना हुआ धन वापस कर दिया। यह खबर जब वजीर खान को लगी तो उसने बंदा बहादुर की सहायता करने वालों को जान से मारने का हुक्म दिया और उसके खिलाफ युद्ध की योजनाएं बनाने लगा। उसने अपने कुछ सिपाही बंदा बहादुर की सेना में शामिल कर दिए, लेकिन बंदा बहादुर वजीर खान की हर चाल को समझता था। उसने पंजाब के कई नगरों में जीत हासिल की। फिर बंदा बहादुर ने आखिर में सरहंद में वजीर खान पर आक्रमण किया। बहादुर ने बहुत ही बुद्धिमता और चालाकी से इस युद्ध को जीता और वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलई सल्तनत में खालसा का झंडा फिर से स्थापित किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमें मोटिवेट करते रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।